हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बीट्स एंड इंटरफेरेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो वेव है, एक वेव है ये और एक वेव है ये। इन दोनों वेव में सब कुछ कॉमन है, एम्पलीट्यूड कॉमन है, फ्रीक्वेंसी कॉमन है। ठीक है, वेवलेंथ कॉमन है, लेमडा लेमडा वेवलेंथ है। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक केवल पाथ डिफरेंस का डिफरेंस है। डेल्टा पाथ डिफरेंस इसमें ज़्यादा है और इसमें केवल कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। तो इस वेव के साथ जो पाथ डिफरेंस कितने का है, डेल्टा का है। तो हमारे पास दो वेव इक्वेशन है यहाँ पे। एक है हमारे पास y1 इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स। वी क्या है, स्पीड ऑफ द वेव। दूसरा वेव इक्वेशन है ए साइन 2 पाई बाई लेमडा और वी टी माइनस एक्स प्लस डेल्टा। ठीक है, इसमें डेल्टा का पाथ डिफरेंस है ज़्यादा, बाकी सब सेम है। y1 और y2 दोनों सेम है, y2 में केवल एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस। तो इन दोनों का जो सुपर पोजिशन होगा y1 प्लस y2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स प्लस ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स माइनस डेल्टा। ठीक है, या लेट से माइनस डेल्टा कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। ओके, तो हमने y1 की वैल्यू रख दिया, y2 की वैल्यू रख दिया। अब इस फार्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, तो y बराबर हो गया, a बाहर ले लेते हैं। सो दिस इज साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स प्लस साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स माइनस डेल्टा। ये कैसा हो गया फार्मूला, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे डेल्टा आ गया, तो मतलब ये एंगल डिफरेंट हो गया, ये एंगल डिफरेंट हो गया। तो इसको हम मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं d। तो हमें पता होना चाहिए साइन c प्लस साइन d का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। ये फार्मूला होता है साइन c प्लस साइन d का। ठीक है, तो लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a साइन 2 पाई बाई लेमडा। यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पे हम करली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, या कोई भी जरूरी ही नहीं है ना। तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, 2 साइन सी प्लस हो जाएगा वी टी माइनस एक्स प्लस 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स माइनस डेल्टा अपॉन 2। ठीक है, इंटू कस, और ये हो जाएगा c माइनस डी, तो 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स माइनस 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स माइनस डेल्टा। ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ओके, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा करके हमने इतना प्राप्त कर लिया। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 है, 2 से 2 कैंसिल यहाँ गया, और यहाँ 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉमन है। कॉमन है तो 2 पूरा कॉमन आ जाएगा और पाई बाई लेमडा पूरा कॉमन आएगा। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 2a, ये इंटू है 2a साइन, कॉमन क्या हो गया, पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, यहाँ प्लस है ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो वी टी माइनस एक्स माइनस डेल्टा। ठीक है, कॉस, यहाँ पे पाई बाई लेमडा यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, पाई बाई लेमडा, और ये हो गया आपके पास 1 सेकेंड। सो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे पाई बाई लेमडा, और यहाँ पे बचेगा ब्रैकेट के अंदर वी टी माइनस एक्स, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस वी टी प्लस एक्स कर देगा, और माइनस डेल्टा है तो प्लस डेल्टा करेगा। ओके, अब देखो कैंसिल क्या क्या टर्म हो रहा है, एक्स से एक्स गया, वी टी से वी टी गया। okay? तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, कि हमें चाहिए खाली स्थान, ब्लैंक स्पेस। तो y हमारे पास आ जाएगा, y आ गया हमारे पास 2a साइन पाई बाई लेमडा, तो वी टी जुड़ गया, सो दिस इज 2 वी टी
एक्स एक्स जुड़ गया, -2x माइनस डेल्टा, और ये हो गया cos पाई बाई लेमडा, और ये आ गया यहाँ पे डेल्टा। ठीक है, सो ये हमने y निकाल लिया, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a cos, इसको इधर लिख लें। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी हम बता रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास 2a cos पाई डेल्टा पान लेमडा, और यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले ले तो यहाँ डेल्टा बाई 2 हो जाएगा। सो 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, और ये माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस डेल्टा है ना, ये प्लस डेल्टा है तो यहाँ हमारे पास प्लस होगा, गलत लिखा हुआ था ना, इट इज करेक्ट। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास y1 अगर है a साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, पहला वेव है। दूसरा वेव है a साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स प्लस डेल्टा। ठीक है, ये दूसरा वेव है, तो इन दोनों का जो सुपरपोजिशन होगा y1 प्लस y2 होगा। तो अगर ध्यान से देखें तो इसमें एम्पलीट्यूड कितना है a, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड कितना है a, यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना है 2a cos पाई डेल्टा अपॉन लेमडा, तो ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हो गया सुपरपोजिशन के बाद। ठीक है, सुपरपोजिशन के बाद हो गया। यहाँ पे क्या है साइन, यहाँ पे भी साइन है, फिर 2 पाई बाई लेमडा 2 पाई बाई लेमडा वी टी, ये पूरा टर्म अगर यहाँ से देखें तो ये जो पूरा टर्म है ये पूरा सेम है। इसका मतलब इस वेव की फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा और लेमडा सेम है इनिशियल वेव की तरीके। इसमें इस वाले से अगर कंपेयर कर लें या इससे कंपेयर करें तो इस वाले वेव से इसमें पाथ डिफरेंस कितने का, डेल्टा बाई 2 का, और इस वाले वेव से भी पाथ डिफरेंस कितने का है, डेल्टा बाई 2 का। तो ये आ जाएगा पाथ डिफरेंस, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस रिजल्टेंट में होगा, वो कितने का होगा, डेल्टा बाई 2 का। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा। वेव का एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, तो जब ये 2a cos पाई डेल्टा अपान लेमडा मैक्सिमम हो, यही एम्पलीट्यूड है। और ये मैक्सिमम तब होगा जब कास का मान मैक्सिमम, तो कास का मान मैक्सिमम कितना होगा, +1 +1 -1, तो -1 भी ले सकते हैं +1 भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि +1 का मतलब हो गया ऊपर की तरफ ऑसिलेशन, और -1 का मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, सो दिस इज +1, दिस इज -1, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो मिलेगा तो भी, तो इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम के लिए कास का मान मैक्सिमम +-1 होना चाहिए। मिनिमम के लिए मिनिमम एम्पलीट्यूड तो यहाँ पे मिलेगा, मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, तो इसका मतलब है कि कास पाई डेल्टा पान लेमडा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, तो आपको y का मान 0 मिलेगा, एम्पलीट्यूड 0 होगा। तो डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, y1 पहला वेव, दूसरा वेव, फिर सुपरपोजिशन करेंगे, सुपरपोजिशन करके ये आएगा, फिर साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे, लगाने के बाद सॉल्व कर लेंगे, इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा x माइनस डेल्टा बाई 2। ठीक, तो इट हैज सेम फ्रीक्वेंसी जो रिजल्टेंट में मिली है, अभी मैंने बताया कि सेम फ्रीक्वेंसी होगी इनिशियल वेव की तरीके, वेवलेंथ भी सेम होगा, वेलोसिटी भी सेम होगी, लेकिन एम्पलीट्यूड इस वेव का डिफरेंट है जो कि इतना आ रहा है, एज एन एम्पलीट्यूड 2a cos पाई डेल्टा पान लेमडा। तो ये जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम कब होगा, ए तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। इस वैल्यू का मैक्सिमम मान कितना होगा, +1 या -1 लेना पड़ेगा। तो +1 कास का मान 1 कब होता है, कास 0, कास 2 पाई, कास 4 पाई। कास का मान -1 कब होता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन +1 -1 कब होल्ड करेगी, जब ये एंगल आपका 0 के बराबर हो जाए, पाई के बराबर, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। तो ये पूरे टर्म को हम एक सिंगल टर्म में लिख सकते हैं n पाई में, यहाँ पे हम n को वेरिएबल बना दे रहे हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो n बराबर 0 रखेंगे पहला टर्म मिलेगा, n बराबर 1 रखेंगे दूसरा टर्म मिलेगा, n बराबर 2 रखेंगे तीसरा, n बराबर 3 रखेंगे चौथा एंड सो ऑन। ठीक है, सो पाई डेल्टा अपान लेमडा आपके पास आ गया n पाई के बराबर, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया, n लेमडा के बराबर, ये आ गया पाथ डिफरेंस। ठीक है, 1 सेकेंड, तो दिस इज पाथ डिफरेंस। अगर एक वेव का दूसरे y1 और y2 में पाथ डिफरेंस कितने का है, डेल्टा का है, फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे।
पाथ डिफरेंस दिया हो फेज डिफरेंस निकालने के लिए, मान लेते हैं फेज डिफरेंस कितना है, फाई है, या डेल्टा फाई मान लेते हैं, तो होता है फार्मूला फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लेमडा मल्टीप्लाइड बाई पाथ डिफरेंस। तो 2 पाई बाई लेमडा और डेल्टा की जगह रख देंगे एन लेमडा, लेमडा से लेमडा कैंसिल, तो यह जाएगा 2n पाई के बराबर। अगर वेव्स में फेज डिफरेंस 2n पाई हो यानी इवन फेज डिफरेंस हो, या इंटीग्रल पाथ डिफरेंस हो, तो वो वेव क्या बनाएंगी, मैक्सिमा बनाएंगे। उन वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमा होगा सुपरपोजिशन के बाद। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, द टू वेव्स इन दिस केस, जो हमने केस पढ़ा कि कास मैक्सिमम है, इन दिस केस रीइंफोर्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे का एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे वो, एंड आर सेड टू इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली व्हेन टू वेव्स अराइव एट ए पॉइंट इन फेज। अराइव एट ए पॉइंट इन फेज, सपोज आपके पास क्या है, यहाँ पे एक वेव है, यहाँ पे दूसरी वेव है, ठीक है, इस वेव में फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम फेज में है। तो 2n पाई का मतलब वही होता है कि सेम फेज में दोनों है। तो जैसे ये किसी पॉइंट पे मीट करेंगी, जैसे किसी पॉइंट पे आएंगे, तो ये दो वेव हैं, इस पॉइंट पे आई, तो इस पॉइंट पे इन दोनों वेव का फेज डिफरेंस क्या है, सेम है, यानी 2n पाई है, तो ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा जो रिजल्टेंट बनेगा। ठीक है, मिनिमा एम्पलीट्यूड डिस्कस कर लेते हैं। मिनिमा एम्पलीट्यूड कब होगा, मिनिमा के लिए कास की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो कास की वैल्यू जीरो कहाँ होगी, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू एंड सो ऑन। तो कास पाई डेल्टा अपान लेमडा इज इक्वल टू जीरो इंप्लाई करेगा, तो पाई डेल्टा अपान लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू। ये सारे टर्म को हम एक सिंगल लिख सकते हैं 2n+1 पाई बाई टू से। क्यों, क्योंकि n बराबर जीरो रखेंगे पाई बाई टू आएगा, n बराबर 1 रखेंगे 3 पाई बाई टू आएगा, n बराबर 2 रखेंगे 5 पाई बाई टू आएगा। ठीक, तो पाई से पाई कैंसिल, ये आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई टू। तो ये हमारे पास आ गया पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा मल्टीप्लाइड बाई पाथ डिफरेंस। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा 2n+1, 2n+1, दो से दो कैंसिल, और ये आ जाएगा 2n+1 पाई, ये आ जाएगा फेज डिफरेंस डेल्टा फाई। अगर यहाँ से हमारे पास एक वेव ये हुई, एक वेव ये हुई, किसी पॉइंट पे मीट करती हैं, और इस पॉइंट पे इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो इतना है 2n+1 पाई हो, या इन दोनों वेव का इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस 2n+1 लेमडा बाई टू है, तो यहाँ पे जो वेव मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एकदम मिनिमम होगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, thus the amplitude and hence the intensity will be minimum or zero when the two waves arrive at a point, के पॉइंट पे मिलती हैं, arrive at a point out of phase। out of phase का मतलब वही है 2n+1 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो। ठीक, तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे एक वेव है, इस तरीके से आया, तरीके से सेम ही वेव है, इस पॉइंट पे इसका मान लो अगर फेज डिफरेंस 2n+1 पाई है दोनों वेव के बीच में, तो 2n पाई मान लेते हैं, नॉट 2n+1 पाई, पहले 2n पाई मानते हैं। ठीक है, 2n पाई होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, इस तरीके से वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमा होगा। लेकिन यही वेव मान लो इस पॉइंट पे मीट की, और यहाँ पे फेज डिफरेंस दोनों वेव का कितना 2n+1 पाई है, तो यहाँ पे जो वेव मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है ना, ये एम्पलीट्यूड होता है यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी क्या होती है, बेसिकली एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वेव है एक दूसरी वेव है, तो एनर्जी ऐड होकर के, एनर्जी ऐड जैसे ही हुई तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल गई हमें, है ना। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड नहीं कर रहा है, यहाँ पे बहुत कम एम्पलीट्यूड था, जैसे ही इस पॉइंट पे वेव आई मिली तो इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो गया इन दोनों वेव के मिलने की वजह से। ओके, तो देखने में लग रहा है कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन इस पॉइंट पे नहीं होल्ड कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वेव थी, और इन दोनों के मिलने की वजह से इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड बहुत ही कम हो गया।
तो अगर एम्पलीट्यूड बहुत कम हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी गायब हो गई और यहाँ पे एनर्जी क्रिएट हो गई। तो इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें कि क्या ये एनर्जी कंजर्वेशन इस पॉइंट पे नहीं पॉसिबल है, इस पॉइंट पे नहीं पॉसिबल है, आंसर है दोनों जगह पे पॉसिबल है। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है कि इस पॉइंट पे जो एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई है इन दोनों वेव की, वो एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो गई, इस पॉइंट पे ट्रांसफर हो करके ये जो सुपरपोजिशन वाली वेव है इसको मिल गई। तो इसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है इस वेव में कहाँ से आ रही है, ये जो डिस्ट्रॉय हुई है एनर्जी यहाँ से। ठीक है, तो एनर्जी नीदर क्रिएटेड इन मैक्सिमम, मैक्सिमम में हमें लग रहा है कि एनर्जी क्रिएट हो रही है, ऐसा नहीं है। एनर्जी नीदर क्रिएटेड इन मैक्सिमा नॉर डिस्ट्रॉयड इन मिनिमा, ऐसा लग रहा है कि ये मिनिमा में एनर्जी डिस्ट्रॉयड हो गई। बट इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ये यहाँ से एनर्जी इस वाले पॉइंट पे ट्रांसफर हो गई, ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ मिनिमम आर जीरो इंटेंसिटी टू दोज ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। इफ, ठीक है, तो ये हो गया आपका एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड करता है इंटरफेरेंस में, ये बेसिकली कहने का मतलब है। फिर हमारे पास है बीट्स। बीट्स क्या होता है कि मान लो आपके पास दो वेव है, अभी तक हमने माना कि सेम फ्रीक्वेंसी था, मान लो ये एक वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है, एक दूसरी वेव है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है, एम्पलीट्यूड सेम है, वेवलेंथ सेम, सब कुछ सेम है, बस पाथ डिफरेंस दोनों में है। इस पॉइंट पे जैसे पहुंचेगा पाथ डिफरेंस होगा, तो ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम बनाएगा या मिनिमा बनाएगा इन दोनों वेव के पाथ डिफरेंस के ऊपर, या इन दोनों वेव के फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 है, यानी इन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी बराबर है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी, अगर ओमेगा 1 नॉट इक्वल टू ओमेगा 2 है और वेव का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, वेव इंटरफेयर नहीं करेंगे, वहां पे इंटरफेरेंस नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे वेव में बीट्स जनरेट होगी, मीडियम में वेव क्या करेगा, बीट्स जनरेट करेगा। और ये बीट्स जो जनरेट होगी, ये बेसिकली इसका जो कितनी बीट्स जनरेट होगी पर सेकेंड, वो डिपेंड करेगा डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। इफ द टू वेव्स ट्रेवलिंग along the same path and in the same direction with the different frequencies or wavelength, तो दो हमारे पास वेव है, एक ये है एक ये है, इन दोनों का सब कुछ डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, वेवलेंथ डिफरेंट है, और ये मीडियम में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, जो नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस होगी पर सेकेंड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू वेव्स। सो बीट्स जो प्रोड्यूस होंगी, सेकेंड बीट्स जो प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, पहले वेव की फ्रीक्वेंसी न्यू 1 डिफरेंस न्यू 2, मतलब अगर ये बड़ा है तो इसको घटा दो, ये बड़ा है तो इसमें से न्यू 1 को घटा दो।